प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 की गणित में वर्ग तथा वर्गमूल में एक्सरसाइज 6.3 का अध्ययन करेंगे। इसमें इससे पहले आपने पढ़े वर्गमूल निकालने की विधि में गुणनखंड। अब इस एक्सरसाइज में आपको भाग विधि से गुणनखंड, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये जानना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूलों में अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, कोई भी संख्या हो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये आपको कैसे मालूम होगा। पहला पार्ट है जैसे 9801, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, यहां से इकाई से जोड़ा बनाना शुरू करिए। दो जोड़े बन गए, यानी इसमें इसके वर्गमूल में 2 अंक। जितने जोड़े बन जाए उतने ही अंक इसमें होंगे। यानी कि अगर 3 अंकों की भी संख्या है तो उसमें भी, उसके वर्गमूल में भी 2 अंक होंगे। मान लीजिए ये संख्या न होती, 801 होता, तब भी हमारे 2 जोड़े बनते। ठीक, तो 2 अंक किसमें होंगे, जिसका 3 अंक हो या 4। इसी तरीके से 5 या 6 अंक हैं तो हमारे जो है वर्गमूल में 3 अंक हो जाएंगे। जैसे 99,856, 99,856, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ये संख्या। इसमें कितने अंक हो गए, 3, 1 2 3 अंक हो गए। अगर ये एक संख्या इसमें और कोई लिखी होती तब भी 3 अंक होते। 5 अंकों की है ये संख्या, अगर 6 अंकों की भी होती तब भी 3 अंक की होती। इसी प्रकार से इसमें जो है तीसरे पार्ट में 99,001, अब इसमें 1 2 3, इसमें 6 अंक है, इसमें भी हमारे 3 अंक ही आएंगे। 6 अंकों की संख्या है, इसके वर्गमूल में भी 3 अंक आएंगे। 5 अंकों की संख्या है, उसमें भी 3 अंक आएंगे। ठीक, इस तरीके से इसमें अंकों की संख्या आपको ज्ञात है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात है। 27,225, 27,225। देखिए भाग विधि में कैसे निकालते हैं। इधर से हम जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा, 2 जोड़ा और तीसरा। सबसे पहला जोड़ा जो है इसमें एक केवल जो है 2 अंक, तो इसमें एक एकन एक, अगर 2 दूनी करते तो 4 होता है, यहाँ पे 4 होता, तब आ जाता 4 5 से बड़ी संख्या होती। एक आ गया, इसके नीचे लिख लीजिए, एक जोड़ा ये उतार लीजिए, 2 में से क्या, 1 और एक जोड़ा, एक जोड़ा उतारा। अब ये जो संख्या है इसका दूना कर देंगे, 2। अब जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे हमको लिखनी है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम। अगर हम देखते हैं 5 लिखते हैं तो 25 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 5 25 पंचे 125। ठीक, 26 6 लिखते हैं, अगर 6 36 के 6 ऐसे लगे 2 और 6 दूनी 12 को 14 भी हो जाएगा, कम ही रहेगा। 7 लिखते हैं, 7 7 49 के 9 ऐसे लगे 4 और 7 दूनी 14 और 4 18। अब ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 36 के 6 हासिल लगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 36 के 6 हासिल लगे 3 और 6 दूनी 12 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2.5, 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचे 6 में से 5 गया 16 बचा। अब एक जोड़ा फिर उतार देना है, पूरा जोड़ा ही उतरेगा। अब यहाँ पे 16 था, इसका दूना कर देना, 1 था तो इसका दूना 2 किया था, अब यहाँ पे 16 हो गया, 16 का दूना 30 हो गया। अब हमको ले जाना है कितनी बार भाग जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखा करो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 16, इसका 1 अंक लो, इसके 2, 3 × 5 = 15,
5 से ज्यादा नहीं, 5 18 ज्यादा हो जाएगा, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 पचम 25 5 हंस लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हंस लगे 3, 5 दिया 15 और 1 ठीक। इस तरीके से हमारा इसका वर्गमूल आ गया, वर्गमूल 27 225 बराबर प्लस माइनस 165। ये हमारा वर्गमूल आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे इसी को निकालें, चौवन 756। देखिए एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये। अब यहां पर 5 है, यानी 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। अब एक जोड़ा उतारने के लिए 47, 2 का दूना 4 हो गया। अब 4 तिया 12, इसके 1 अंक लो, इसके 2, 4 तिया 12, यानी 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 7 17 हो गया, 17 में से 9 गया 8, 3 बचा, 3 में से 2 गया, फिर एक जोड़ा उतार दिया। अब 23 का गुना करना 46। अब फिर इसका 4 लिया, इसका 16 लिया, 4 चक्कू 16, यानी 4 बार ही जा पाएगा, 5 बार नहीं जाएगा। 4 चक्कू 16 के 6, हंसे लगा 1, 4 छंग 24 से 25 के 5, हंसे लगे 2, 4 चक्कू 16 और 2। इस प्रकार से हमारा वर्गमूल 54 756 बराबर प्लस माइनस 234। ये हमारा इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका चौथा पार्ट देखिए, 390625। देखिए इधर से हम जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया, 2, यहां पर 39 है, ठीक। तो भाग करिए, 4 चक्कू 16, 55 25, 6 36, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 36, 9 में 3 36 3 39। अब एक जोड़ा उतारना, 6 का दूना 12 का। अब 12 का 30 लिखे थे, 2 बार ले जाइए, 2 बार, 3 बार जाएगा नहीं, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, 6 में से 4 गया 2 और 30 में से 24 गया 6। अब एक जोड़ा 25, ये वाला जोड़ा उतार लीजिए। अब 62 का गुना 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। अब इसको हम 5 बार ले जाएंगे, 55 25 के 5, ऐसे लगे 2, 5 चक्कू 20, 2 22 के 2 ऐसे लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 ऐसे लगा 1, 5 1 5 1 6। तो हमारा आ गया वर्गमूल 390625 बराबर प्लस माइनस 625। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, 62 सही 1/64, 62 सही 1/64। सही बटे में हो चाहे जिस तरीके से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी गुणा कर लीजिए, 1 जोड़ दीजिए, बटे। तो 62 और 64 की गुणा करना है आपको पहले। 64 4 दूनी 8, 6 चौक 34, 6 दूनी 12 के 2 से लगा 1, 36 37।
6 7 9 और एक इसमें जोड़ना था 9 6 9 ये आ गया ऊपर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 39 69/64। अब इसका निकाल दीजिए 39 एक जोड़ा 39 है 6 चरण 36 6 बार जाएगा बचा 3 6 का गुना 12 हो गया 12 3 36 3 बार जाएगा 3 3 9 और 3 6 3 1 ये हमारा ऊपर आ गया। और 64 का मालूम ही है 8 64 तो वर्गमूल 396/9/64 बराबर प्लस माइनस 63/8 64 का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 60 80 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए 60 80 इसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक जोड़ा बना लिया एक जोड़ा बना देखिए 7 का जाएगा 7 49 कितना हो गया 10 में से 9 गया 1 5 में से 4 गया एक जोड़ा 7 का गुना 14 7 दूनी 14। अब देखिए इसको अगर हम 7 बार ले जाते हैं यहाँ पर हम 7 बार अगर ले जाते हैं तो 147 गुणे 7 आएगा 147 गुणे 7 बार ले जाएंगे 7 से 49 के 9 80 लगे 4 और 7 चौक 28 4 32 के 2 8 लगे 3 और 7 1 7 3 प्लस तो ये कम रहेगा। ठीक है 7 बार ले जाने पर इतना आ गया। अब हम इसको एक बार अधिक ले जाएं 8 बार ले जाएं 148 गुणे 8 कितना हो जाएगा 8 64 के 4 80 लगे 6 और 8 चक्कू 32 और 6 38 के 8 80 लगे 3 8 8 3 11 84 हमारे पास है कितना 1180। ठीक है 1180 है यानी कि हम इसमें 4 और जोड़ दें तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 8 बार अगर हम ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1184। अब पहला ये जो संख्या थी इसमें कितना हम जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए यानी कि 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अतः 60 84 में 60 80 में 4 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 92 61 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे इसमें जोड़ने पे किया था वैसे ही घटाने पे 92 61 एक जोड़ा बनाया देखिए 92 है 9 बार जाएगा 9 ने 81 1 और 3 9 दूनी 18। अब हमको देखना है कि यहाँ पर जो है कितना घटाने पे था इसमें हाँ घटाने पर
ले जाइए। अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो 186 हो जाएगा और गुणे 6, 36 के 6 80 लगे 3 और 8 संग 48 होती है, 51 का 1 80 लगे 5 6 5 11 1116 1116 बचेगा 6 बार में 1116। कितना हमको घटाना पड़ रहा है? 11 में से 5 चल गया 5 और 5 में से गया 4, यानी कि 45। अगर हम इसमें से संख्या में से 45 घटा दें तो संख्या हमारी पूर्ण हो जाएगी। 45 इसमें ज्यादा है, अतः संख्या 9261 में 45 घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या याद कीजिए कि जो 18,265 में घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। देखिए 18,265। अब इसको हमें देखना है कि इसमें से कितना घटा दें। जैसे 5वां क्वेश्चन किया था उसी तरीके से कितना घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। एक है 82 का गुणा पूरा 1 का गुना 2 हो गया। अब 3 बार ले लेंगे, 3 तिया 9 2 तिया 6, 12 में से 9 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। पूरा जोड़ा उतार लेंगे 65, 13 का 200, 13 दूनी 26 हो गया। ठीक, अब यहां पर हम 5 बार ले जाएंगे। 25 के 5 हाथ लगे 2, 5 छक्का 30 2, 32 के 2 हाथ लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 0, यानी 40 ज्यादा है। 40 ज्यादा है, अतः इसमें से 40 अगर हम घटा देंगे तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अतः संख्या 18,265 में से 40 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से आपका जो है ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट। इसके जो वैदिक गणित के सवाल हैं वो आपको वैदिक गणित के वीडियो में मिल जाएंगे।